काश्तकार भाइयों, पाकिस्तान में काश्तकारी की मौजूदा सूरत हाल के अगर हवाले से हम बात करें तो किसान 3 फसलें यक बा यक ख़राब कर चुका है और उसे एक तरह से घाटा पड़ चुका है। इसलिए किसान अब सरापा सवाल है कि वो अगस्त के आखिर में और सितंबर के अवाइल में कौन सी ऐसी फसल काश्त करे जिससे वो बेहतर पैदावार और मुनाफा ले सके। तो अगर आपकी ज़मीन में आलू नहीं लग सकते तो हम आपके लिए एक बेहतरीन फसल लेकर आए हैं जिसका नाम है मटर यानी पीस। किसान दोस्तों, मटर 80 से 100 दिन की फसल है। मटर के पौधे मोतदिल और सर्द मौसम में अच्छी तरह उगते हैं। अगर बीज का उगाव कम हो या बुवाई के वक्त मौसम गर्म हो तो 50 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल किया जा सकता है। मटर की बड़े पैमाने पर काश्त के लिए मटर का बीज छट्टा करने के तरीके से काश्त किया जाए तो बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। किसान दोस्तों, मटर के लिए मौसम आबो हवा और ज़मीन की अगर हम बात करें तो मटर मोतदिल और सर्द आबो हवा की फसल है जिसको उगाव के लिए दरमियानी नमी और 20 से 25 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। शाखों की बढ़ोतरी और फलियां लगने के लिए सर्द और खुश्क, जबकि बीज पकने के लिए मोतदिल गर्म और खुश्क मौसम की ज़रूरत होती है। मटर की फसल काफ़ी हद तक सर्दी और कोहर बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन फूल आने के वक्त हफ्ता भर या इससे ज़्यादा दिनों तक अगर मुसलसल कोहर या धुंध रहे तो फूल और छोटी फलियां मुतासिर होने से पैदावार मुतासिर हो जाती है। मटर की काश्त के लिए अच्छे निकास वाली ज़रख़ेज़ मैरा ज़मीन मौज़ून तरीन होती है। ऐसी ज़मीनें जहां पानी ज़्यादा खड़ा रहता हो या जो आबपाशी के बाद जल्द खुश्क हो जाती हों मटर की काश्त के लिए गैर मौज़ून तरीन हैं। किसान दोस्तों, मटर के लिए ज़मीन की तैयारी और शरह बीज के हवाले से अगर हम बात करें तो मटर की काश्त से कम अज़ कम 1 माह कबल 10 से 12 टन फी एकड़ के हिसाब से गोबर की गली सड़ी खाद खेत में डालकर मट्टी पलटने वाला हल चलाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमने हाइब्रिड राइस बीजे हुए हैं तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो हम आपको अगली वीडियो में इसकी खाद के बारे में एक नई सिरे से पूरा प्लान बताएंगे। अगर आपने गोबर डाली है तो उसके बाद खेत को क्यारों में तकसीम करके रौनी की जाती है और काश्त के वक्त 2 से 3 बार हल चलाकर और सुहागा चलाकर ज़मीन को अच्छी तरह बारीक और हमवार कर लें। किसान दोस्तों, मटर की अगेती काश्त के लिए 35 से 40 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है और बीज का उगाव अगर कम हो या मौसम गर्म हो तो बीज की शरह 50 किलोग्राम फी एकड़ कर दी जाती है। दरमियानी काश्त की सूरत में 20 से 25 किलोग्राम और फचेती काश्त के लिए 20 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल किया जाता है। मटर को नवंबर के दौरान चौके से काश्त करने की सूरत में छोटे कद वाली इकसाम का 25 किलोग्राम जबकि बड़े कद वाली इकसाम का 12 ता 16 किलोग्राम बीज इस्तेमाल किया जाता है। मटर के बीज पर जरासीमी टीका का इस्तेमाल पौधों की बढ़ोतरी और पैदावार पर मुस्बत असर अंदाज होता है। बीज को जरासीमी टीका लगाने के लिए 250 मिलीलीटर पानी में 50 ग्राम चीनी या गुड़ मिलाया जाता है। इस महलूल में जरासीमी टीके का पैकेट अच्छी तरह मिक्स करके बीज पर लगा दिया जाता है। इसके बाद बीज को सायादार जगह पर खुश्क करके काश्त कर लिया जाता है। किसान दोस्तों, मटर के वक्त काश्त और तरीका काश्त के हवाले से अगर हम बात करें तो मटर की अगेती काश्त अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के आखिरी हफ्ते तक या अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जाती है। काश्त के लिए वक्त का दारोमदार बारिशों पर होता है। जैसा कि सितंबर के महीने में 2 मरतबा बारिश हो जाए तो 20 सितंबर से काश्त हम अगर शुरू करें तो बारिश ना होने की सूरत में मटर की काश्त वस्त अक्टूबर तक की जा सकती है। मटर की पछेती इकसाम की काश्त नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाती है जबकि बीज वाली फसल अक्टूबर के आखिर से नवंबर के शुरू तक काश्त की जाती है। ये जो वक्त काश्त मैं आपको बता रहा हूँ ये मौसमी सूरत हाल के साथ तब्दील भी हो सकता है। इस वक्त हम दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम और मैक्सिमम 35, 37 और 38 तक है। तो इसलिए यहाँ पे अगस्त के आखिरी हफ्ते में काश्त करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन मटर की अगेती फसल को मुसलसल मगर हल्की आबपाशी की जाए तो इसका जमाव उगाव बेहतर हो सकता है। इससे ज़मीन ठंडी रहती है और उखेड़े की बीमारी का हमला कम होता है। 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत पर मटर काश्त करने की सूरत में उखेड़े की बीमारी का हमला ज़्यादा हो सकता है। किसान दोस्तों, मटर काश्त करने का बजरिया चौका अगर हम काश्त करें तो चौके से काश्ता मटर छट्टे या केरे मुकाबले में ज़्यादा पैदावार देते हैं, लेकिन ये तरीका काश्त कम रकबे के लिए ज़्यादा मौजू है।
अगर मटर की अगेती काश्त की जा रही हो तो 2.5 फुट चौड़ी पटड़ियों के दोनों किनारों पर 1.5 से 2 इंच के फासले पर चौके लगाए जाते हैं। दरमियानी और पछेती काश्त के लिए 2 फुट की पटड़ियों पर 3 इंच के फासले पर मटर के चौके लगाए जाते हैं। गैर मुल्की इकसाम के पौधों को पटड़ी के सिर्फ एक तरफ यानी शिमाली किनारे पर 2 इंच के फासले पर काश्त किया जा सकता है। अगर छट्टे के ज़रिए हम काश्त करना चाह रहे हैं तो मटर की वसी पैमाने पर काश्त की सूरत में खेत में बीज का छट्टा किया जाता है, फिर रिजर की मदद से पटड़ियाँ बनाकर पानी लगाया जाता है। और अगर ड्रिल के ज़रिए करें तो मटर की बीज वाली फसल नवंबर और दिसंबर में केरा या ड्रिल से काश्त की जाती है। मटर की देसी इकसाम का 25 किलोग्राम जबकि बड़े कद वाली गैर मुल्की इकसाम का 12 से 16 किलोग्राम बीज इस्तेमाल किया जाता है। मटर की देसी इकसाम के लिए 2.5 फुट के फासले पर बनाई गई खेलियों के दोनों तरफ 1.5 लाख पौधे जबकि गैर मुल्की इकसाम के लिए 4 फुट के फासले पर बनाई गई पटड़ियों के दोनों किनारों पर 75,000 पौधे फ़ी एकड़ के हिसाब से लगाए जाते हैं। किसान दोस्तों, अगर हम बात करें मटर की खाद और आबपाशी के हवाले से तो हमें ये प्लान जो है वो अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जा सकें।